क्या आपने कभी सुना है कि पूरी दुनिया को पालने वाला भगवान खुद किसी का नौकर बन जाए? जी हाँ, महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर साक्षात विठल भगवान ने उनके घर में झाड़ू पोछा तक किया। चलिए सुनते हैं संत त्रिलोचन जी और उनके उस रहस्यमयी सेवक अंतर्यामी की ये अद्भुत कहानी। पंढरपुर में श्री त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। जो भी पंढरपुर आता वह त्रिलोचन जी के यहाँ भरपेट प्रसाद पाता। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, शरीर थकने लगा, लेकिन संतों की सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ। जब सेवा करना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने एक सेवक की खोज की। तभी उनके दरवाजे पर एक छोटा सा प्यारा सा बालक आया। उसने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। उसने कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं जितना भी खाऊं मुझे कभी टोकना मत और मेरी खुराक की शिकायत किसी और से मत करना। जिस दिन आपने ऐसा किया मैं चला जाऊंगा। सेवक क्या मिला, साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया। अंतर्यामी बालक अकेले ही हजारों संतों का भोजन बनाता, सफाई करता और त्रिलोचन जी की मालिश तक करता। लेकिन उसकी एक बात अजीब थी, वो घंटों बैठकर भोजन करता और कई किलो आटे की रोटियां अकेले ही खा जाता। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी से भूल हो गई। बातों बातों में उन्होंने पड़ोसिन से कह दिया, हमारा सेवक काम तो बहुत करता है, पर न जाने उसके पेट में कितना अन्न समा जाता है, वो बहुत खाता है। बस शर्त टूट गई और वो बालक बिना बताए गायब हो गया। जब त्रिलोचन जी को यह पता चला तो वे पागलों की तरह अपने सेवक को ढूंढने लगे। वे रोते हुए मंदिर की दहलीज पर जा गिरे और बोले, विठल, हमें संतान नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारा वो प्यारा सेवक वापस दे दो। तभी एक आवाज गूंजी, बाबूजी मैं यहाँ हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो विठलनाथ की मूर्ति की जगह वही बालक खड़ा मुस्कुरा रहा था। त्रिलोचन जी समझ गए कि जिसे वे साधारण बालक समझ रहे थे वो तो खुद चराचर जगत के स्वामी थे, जो सिर्फ प्रेम और सेवा के भूखे होकर उनके घर आए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय विठल जरूर लिखें और ऐसे ही और वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें।